हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। तो प्लाज्मोडियम जो है ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है और इस वीडियो में हम सीधी इसकी लाइफ साइकिल को ब्रीफ स्टडी करेंगे। तो अगर हम प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है। डायजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि इसके दो होस्ट होते हैं। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, और दूसरा है हमारा ह्यूमन जो इसका सेकेंडरी होस्ट है। तो अगर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ जो है साइकिल को स्टडी करते हैं तो इसमें जो है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है, जहां पर जिसको हम सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। सेकेंडरी होस्ट वो होता है जिसमें एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जो कि है मैन। और ये जो प्लाज्मोडियम के केस में इस एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को शाइजोगोनी बोलते हैं, जो कि मैन में होती है। और सेक्सुअल लाइफ साइकिल और इसका जो प्राइमरी होस्ट है वहां पर इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है और इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल को बोलते हैं स्पोरोगोनी, जो कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो में होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन में शाइजोगोनी कैसे होती है। तो शाइजोगोनी क्या होती है कि शाइजोगोनी इट इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो शाइजोगोनी है, जैसे कि हमने डिस्कस करा, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि ह्यूमन में होती है। तो वो स्टार्ट कैसे होती है? सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम है जो है उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन होती है एसेक्सुअल लिवर सेल में और ह्यूमन के आरबीसीज में। ये रहा हमारा लिवर, इसके जो पैरेनकाइमेटस सेल है इसमें डिवीजन होगी और फिर वो हमारे आरबीसीज पे एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिवर शाइजोगोनी बोलते हैं जब शाइजोगोनी लिवर में होती है, और एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी हम तब बोलते हैं जब ये एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसीज में होती है। अब क्या होता है कि जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो है वो जो है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को जो है इंजेक्ट करेगी, उसको बाइट करेगी, तो जो इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की, जिसे कहा जाता है स्पोरोजोइट्स, जिसे कि स्पोरोजोइट्स कहा जाता है, वो जो है ह्यूमन बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। और उसके बाद ये लिवर और आरबीसीज में जो है ये स्पोरोजोइट इन्फेक्शन कॉज करेंगे। कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। अब ये शाइजोगोनी या एसेक्सुअल साइकिल कह लो, ये होगी कैसे? तो इसके लगभग 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहले होती है हमारी प्री एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी, उसके बाद आती है हमारी एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल और एक्सो एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी, उसके बाद आती है हमारी एरिथ्रोसिटिक साइकिल और उसके बाद पोस्ट एरिथ्रोसिटिक साइकिल, और इसके बाद बनते हैं हमारे गैमेटोसाइट। तो इन 5 स्टेप्स को मिलाकर जो है पूरी जो शाइजोगोनी है यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मेल में होगा, जो कि सेकेंडरी होस्ट में होगा, ये सब 5 स्टेप के थ्रू होता है। तो एक एक करके चलिए इसको डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री एरिथ्रोसिटिक साइकिल, जो कि इसकी फर्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी स्पोरोजोइट्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे तो वो लगभग हाफ एन आवर तक जो है एक्टिव रहेंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है। और उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन से गायब हो जाएंगे। अब गायब हो गए तो ये गए कहाँ? उसके बाद जो है ये जो स्पोरोजोइट्स है जो कि फीमेल एनोफिलिस के काटने से ह्यूमन बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में आए थे, उसके बाद ये लिवर के पैरेनकाइमेटस सेल में चले जाएंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये आया स्पोरोजोइट और स्पोरोजोइट कहाँ चला गया? हमारे लीवर में, लीवर के पैरेनकाइमेटस सेल में, ताकि जो हमारी बॉडी के डब्ल्यूबीसीज है, जो हमारी बॉडी के डब्ल्यूबीसीज है वो जो है हमारे इन सेल्स पे एक्ट ना करे, इसीलिए वो हमारे किस में चला गया? पैरेनकाइमेटस सेल में। और इसके जो है ये जो स्पोरोजोइट है इस पे कुछ लिटिक एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो डब्ल्यूबीसीज है वो इस पे जो है अटैक नहीं कर पाता, इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद जो ये स्पोरोजोइट है ये जो है लिवर में जाएंगे, लीवर में जो है अपना साइज ग्रो करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे, पहले इसका साइज कम था, फिर ये साइज ग्रो करेंगे और फिर ये शाइजोन्ट्स की फॉर्मेशन करेंगे अंदर, क्योंकि इसमें मल्टीपल फिजन हो गई है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ये जो शाइजोन्ट बना, अब ये जो शाइजोन्ट का न्यूक्लियस है इसमें मल्टीपल फिजन होगी। ठीक है, अब ये मल्टीपल फिजन हुई
तो इसने जो है बहुत सारे मीरोजोइड्स की यहाँ पर फॉर्मेशन कर दी। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शाइजोट है, शाइजोट में एसेक्सुअल मल्टीपल फिजन हुई और इसने मीरोजोइड्स की फॉर्मेशन कर दी। अब क्या होगा कि ये जो मीरोजोइड्स है ये लिवर की वॉल पर इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि वो उसकी जो वॉल है उसकी लिसिस यानी कि लिसिस हो जाएगी, यानी कि वो टूट जाएगी और ये निकल जाएगी लिवर के पैरेन्काइमेटस सेल से बाहर इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टोमीरोजोइड। तो हमने बोला कि मीरोजोइड की फॉर्मेशन हुई और इन मीरोजोइड्स ने फॉर्म कर दिया क्रिप्टोमीरोजोइड को और इन क्रिप्टोमीरोजोइड ने लिवर सेल्स को की वॉल को जो है रप्चर कर दिया और ये बाहर आ गए। उसके बाद ये जो पूरी प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज है इसके साथ ये कंप्लीट हो जाता है, क्रिप्टोमीरोजोइड की फॉर्मेशन के साथ ये कंप्लीट हो जाता है और ये इसको लगभग 8 से 10 दिन लगते हैं इस प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को कंप्लीट होने में। ठीक है, अब प्री एरिथ्रोसाइटिक जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिंगल स्पोरोजोइट ने क्या कर दिया, बहुत सारे क्रिप्टोमीरोजोइड्स की फॉर्मेशन कर दी लिवर के सेल्स में। तो इसको हम कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब हम बात करते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बारे में। तो अब एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी में क्या होगा, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा कि जो क्रिप्टोजोइड्स है या हम कह सकते हैं क्रिप्टोमीरोजोइड जिसे हम कहते हैं, ये जो क्रिप्टोमीरोजोइड बने ये क्रिप्टोमीरोजोइड फर्दर एक्ट करेंगे फ्रेश लीवर सेल्स पे, ये फ्रेश लीवर सेल्स पे एक्ट करेंगे और फिर से किसको बना देंगे, शाइजोट को। यहां देखिए इनमें से एक क्रिप्टोमीरोजोइड गया, इसने फ्रेश लिवर सेल्स पे अटैक किया, फिर से इसने शाइजोट बना दिए और फिर बना दिए इसने क्या दोबारा से क्रिप्टोमीरोजोइड्स और इन क्रिप्टोमीरोजोइड्स को लिबरेटेड मीरोजोइड्स को हमने क्या नाम दे दिया, मेटाक्रिप्टोजोइड्स या मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स। ठीक है, तो क्या हुआ एक्सोएरिथ्रिक शाइजोगोनी एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी में कि जो क्रिप्टोमीरोजोइड्स थे उससे हमने किसकी फॉर्मेशन कर दी, मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स या फिर मेटाक्रिप्टोजोइड्स की। तो मेटाक्रिप्टोजोइड्स को हम मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स भी कह सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। अब फर्दर क्या होगा कि ये जो मेटाक्रिप्टोजोइड्स हमने बनाए, जो हमने मेटाक्रिप्टोजोइड्स बनाए, इनमें से कुछ मेटाक्रिप्टोजोइड्स छोटे होंगे और कुछ बड़े होंगे। आप इसे मेटाक्रिप्टोजोइड्स भी बना सकते हैं, मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स भी कह सकते हैं। तो कुछ इनमें से होंगे माइक्रो मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स, कुछ इनमें से होंगे मैक्रो मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स। तो दो तरह के ये मेटाक्रिप्टोजोइड्स या फिर मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स बनेंगे। तो इनमें से जो माइक्रोक्रिप्टोजोइड होगा, माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड आरबीसीज पे अटैक करेगा और एरिथ्रोसाइटिक फेज को, जो हमारा थर्ड फेज है साइकिल का, इस शाइजोगोनी का, उसको स्टार्ट कर देगा। वाइल अगर हम बड़े वाले मेटाक्रिप्टोजोइड यानी कि मैक्रो मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स की बात करें, ये दोबारा से फ्रेश लिवर सेल्स पे एक्ट करेंगे, उसके पैरेन्काइमेटस लिवर के पैरेन्काइमेटस सेल्स पे एक्ट करेंगे और फिर से दोबारा से एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी करेंगे। अब एक नोट में बता देती हूँ, क्योंकि हमने बात कर रहे हैं हम प्लाज्मोडियम के बारे में, तो प्लाज्मोडियम जो है इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती है। एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और दूसरी होती है प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती है, लेकिन अगर हम प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम की बात करें उसमें ये जो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी है ये उसमें एब्सेंट होती है। जैसा कि हमने बात करी, जो हमारे माइक्रो मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स है उन्होंने किस पे अटैक करना शुरू कर दिया, हमारे आरबीसीज यानी कि हमारे एरिथ्रोसाइट्स पे एक्ट करना शुरू कर दिया, उस पे अटैक करना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि जो सिंगल माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइड है वो आरबीसी में एंटर हुआ और इस पूरे एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में उसकी चार स्टेजेस को वो क्रॉस करेगा, पूरी 4 स्टेजेस को वो बनाएगा, जिनमें की आती है हमारी सबसे पहले ट्रोफोजोइड स्टेज, उसके बाद आती है हमारी सिग्नेट रिंग स्टेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रोफोजोइड स्टेज, उसके बाद आता है सिग्नेट रिंग स्टेज की फॉर्मेशन करेगा, फिर एमीबॉइड स्टेज की फॉर्मेशन करेगा और लास्ट में शाइजोट स्टेज की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है,
तो एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड था उसने आरबीसीज पे इन्वेड किया, उस पे उसके जो हीमोग्लोबिन है, जैसा कि हमें पता है कि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, उसको जो है इसने कंज्यूम करना शुरू किया। और ये जो मेटा मीरोक्रिप्टोजोइड है, माइक्रो मेटा मीरोक्रिप्टोजोइड है, अपना न्यूक्लियस उसने एनलार्ज कर दिया बाय इंजेस्टिंग द हीमोग्लोबिन, राइट। उसके बाद जो ये जो स्टेज बनी जिसमें उसने उसके हीमोग्लोबिन को खाना शुरू किया, अपना न्यूक्लियस साइज इंक्रीज किया, तो इसको हम बोलेंगे ट्रोफोजोइड स्टेज, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रोफोजोइड है उसमें लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन क्यों होती है, ताकि वो फूड को स्टोर कर सके। ठीक है, और ये जो वैक्यूल है ये इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि ये इसने जो है न्यूक्लियस को पेरिफेरी में शिफ्ट कर दिया। माइक्रो जो ट्रोफोजोइड स्टेज थी जो कि क्या था, जो कि माइक्रोमीरोक्रिप्टोजोइड था, उसके न्यूक्लियस को इसने साइड में कर दिया और अपना जो वैक्यूल है, वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा हो गया और इसने फॉर्म करी सिग्नेट रिंग स्टेज की, सिग्नेट रिंग स्टेज की, राइट। यहां पे हम देख सकते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज, ये स्टेज जो है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात करी कि जो माइक्रोमेटामीरोक्रिप्टोजोइड है, ये माइक्रोमेटामीरोक्रिप्टोजोइड ने जो है उसके आरबीसीज के हीमोग्लोबिन पे फीड करना शुरू किया, ट्रोफोजोइड स्टेज की फॉर्मेशन की। एट्रोफोजोइड जो स्टेज है इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इतना बड़ा हो गया कि इसने न्यूक्लियस को पेरिफेरी में धकेल दिया और फॉर्म कर दिया सिग्नेट रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज। अब क्या होगा, ये जो ट्रोफोजोइड है या फिर सिग्नेट रिंग स्टेज है, ये एनलार्ज कर जाएगी, वैक्यूल जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा और ये जो है इसमें स्यूडोपोडियल प्रोसेस की फॉर्मेशन होगी, मतलब कि ये स्यूडोपोडिया लाइक इसमें कैरेक्टर्स डेवलप होंगे और ये अमीबा की तरह शुरू मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो जाएगी, इसकी स्यूडोपोडिया डेवलप हो जाएंगे। तो इस स्टेज को हमने बोल दिया अमीबॉइड स्टेज, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये जो अमीबॉइड है ये पूरी तरह से जो ये हमारा आरबीसी है उसके कंपोनेंट्स को पूरी तरह से खा जाएगा, हमारे हीमोग्लोबिन को पूरी तरह से खा जाएगा। और क्या होगा कि जब ये इसको पूरा खा जाएगा तो ये बना देगा शाइज़ोन स्टेज को, ये है हमारी शाइज़ोन स्टेज। अब जो हमारी शाइज़ोन स्टेज आ गई, शाइज़ोन स्टेज में क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, किसमें, हिमैटिन और ग्लोबुलिन में। अब जो ग्लोबुलिन है ये सेल एब्सॉर्ब कर देगा और जो हिमैटिन है ये जो है एक हिमेटोजोइन में चेंज हो जाएगा। हिमेटोजोइन आप यहां पे देख सकते हैं, हिमेटोजोइन में चेंज हो जाएगा, जो कि एक टॉक्सिक मलेरियल पिगमेंट है। ये जो है जितनी भी हमें दर्द होती है इस हिमेटोजोइन जो कि टॉक्सिक मलेरियन पिगमेंट है इसकी वजह से होती है। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि अमीबॉइड ट्रोफोजोइड जो स्टेज है ये इसने पूरी तरीके से आरबीसी को फीड कर दिया और इसने एरिथ्रोसाइटिक साइटोन स्टेज में कन्वर्ट कर दिया खुद को। अब इसमें जो है एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगी, किसमें, शाइज़ोन्ट में। यहाँ पे हम देख सकते हैं शाइज़ोन्ट, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी और ये जो है मीरोजोइड्स की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं मीरोजोइड्स की फॉर्मेशन हो रही है और इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी की वॉल में फिर से प्रेशर डेवलप होगा और इस जो आरबीसी है इसकी रप्चरिंग हो जाएगी, इसकी वॉल की रप्चरिंग हो जाएगी। और क्या होगा कि जो एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड्स है, पहले सिर्फ मीरोजोइड्स बने थे जिसको हमने क्रिप्टोमीरोजोइड बोल दिया, क्रिप्टोमीरोजोइड से मेटा क्रिप्टोमीरोजोइड बन गए। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या हो गया, जब एरिथ्रोसाइट की लिसिस हो जाएगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मीरोजोइड्स, तो इस स्टेज को जो हम बोलेंगे एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड है। अब जो इस आरबीसी से बाहर निकल रहे हैं, जो भी ये निकल रहे हैं बाहर शाइज़ोन स्टेज के थ्रू, ये हमने एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड ने कह दिया है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मीरोजोइड्स है ये जो है अपने को पेरिफेरी की तरफ अरेंज करेंगे। उसके बाद हीमोजोइन जो है, जो हीमोजोइन है वो सेंटर में होगा, इसके सेंटर में होगा, किसके, एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड के सेंटर में क्या होगा, हीमोजोइन। और ये जो है
किस तरीके से दिखता है ये अरेंजमेंट, ये रोज फ्लावर की तरह दिखता है, जिसमें बीच में हमारा हिमोजोन होगा और ये रोज के पेटल्स होंगे अरे परे, जो एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड जिन्हें हमने कह दिया है, कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, रोजेट स्टेज। इस स्टेज को हमने क्या बोला, रोजेट स्टेज। क्या हुआ कि अमीबॉइड स्टेज से फिर हमने शाइजोंट की फॉर्मेशन हुई, शाइजोंट की फॉर्मेशन में इस शाइजोंट में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, फिर इसने मीरोजोइड्स की फॉर्मेशन की, मीरोजोइड ने वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट किया और ये एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड की फॉर्म में बाहर निकल गए, जिसका स्ट्रक्चर की कुछ ऐसा है कि बाहर की तरफ जो है हमारे एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड्स होंगे और अंदर इसमें सेंटर में क्या, इसमें सेंटर में होगा हीमोजोइन, और इसकी अरेंजमेंट ऐसे लगती है जैसे कि एक रोजेट की होती है, रोज लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको हमने बोल दिया रोजेट स्टेज। तो अब ये एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी क्या हुई, एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी हुई कि जब हमारे माइक्रो मेटामीरो क्रिप्टोजोइड से एक हमारे एरिथ्रोसिटिक क्रिप्टोजोइड की फॉर्मेशन हुई, तो इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी, और इसका टाइमिंग है लगभग 48 आवर्स। तो लगभग 2 दिनों में ये हमारी एरिथ्रोसिटिक साइकिल कंप्लीट होती है। कुछ जो है ये जो एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड है, कुछ ये अगेन दोबारा फ्रेश आरबीसीज पे अटैक करेंगे और फिर से हमारी एरिथ्रोसिटिक जो साइकिल है इसको रिपीट करेंगे, राइट। अब पोस्ट एरिथ्रोसिटिक साइकिल में क्या होता है कि कुछ जो मीरोजोइड है, ये जो है जो एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड है, ये अगेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिवर सेल्स पे अटैक कर देते हैं और दोबारा से शाइजोगोनिक डेवलपमेंट कॉज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट एरिथ्रोसिटिक साइकिल। बात करते हैं हमारी लास्ट स्टेज के बारे में, जिसमें कि हमारे गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारी एरिथ्रोसिटिक साइकिल कंप्लीट हुई, तो कुछ जो एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड है वो फ्रेश नए आरबीसीज पे एक्ट करेंगे और कुछ जो बचे हुए ये हमारे एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड है, ये साइज में इंक्रीज नहीं करेंगे और दोबारा से शाइजोंट नहीं बनाएंगे, बल्कि ये मीरोजोइड क्या करेंगे, ये गैमेटोसाइड में डेवलप हो जाएंगे और ये दो तरह के गैमेटोसाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। एक है हमारा माइक्रो गैमेटोसाइट और स्पर्म, और मैक्रो गैमेटोसाइट्स और ओवम जिसे हम कहते हैं। तो जो हमारे मैक्रो गैमेटोसाइट है ये ज्यादा होंगे नंबर में और लार्ज होंगे साइज में। ठीक है, उनके पास एक कॉम्पैक्ट पेरिफेरल न्यूक्लियस होगा जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमारा oocyst है और ये हमारे स्पोरोजोइड थे। इधर हमारी गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हुई, ये माइक्रोगैमेट है और ये हमारा मैक्रोगैमेट है जो कि ज्यादा बड़ा है। माइक्रोगैमेट छोटे होते हैं और इनके पास सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, और ये जो हमारा मैक्रोगैमेट्स है ये डार्क कलर के होते हैं और माइक्रोगैमेट्स जो है स्मॉल कलर, ये जो है लाइट कलर के होते हैं। अब गैमेट्स की फॉर्मेशन तो हो गई, इसके बाद का जो लाइफ साइकिल है मस्कीटो का वो मतलब प्लाज्मोडियम का, वो कंप्लीट होगा मस्कीटो में, क्योंकि इसके बाद की लाइफ साइकिल को कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो की फेवरेबल होता है सिर्फ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो में। अब क्या होगा कि जब कोई फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी, तो क्या करेगी, वो इन्फेक्टेड गैमेटोसाइट्स को वो सक कर लेगी। ठीक है, इन्फेक्टेड गैमेटोसाइट्स को वो सक कर लेगी और इसके साथ साथ कुछ एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड है वो भी ब्लड के थ्रू आ जाएंगे, क्योंकि फीड तो उसने ब्लड पे किया और इस ब्लड में सर्कुलेट क्या कर रहे होंगे हमारे एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड। और जब इसने इस पे इसने मस्कीटो ने इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट किया, तो ब्लड मील के साथ साथ ये एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड और हमारे गैमेटोसाइट आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो है फीमेल के स्टमक में पहुंच जाएंगे, जहां पर जो इसके गैस्ट्रिक जूसेस है एनोफिलिस मस्कीटो के, वो सारे एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइड को जो है डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन गैमेटो जो इसके गैमेटोसाइट्स है उसको इस पे एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे लिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा कि इसके बाद जो फर्दर लाइफ साइकिल है वो गैमेटोजेनेसिस से शुरू होगी।
कि जो मेल और फीमेल जो हमारे गैमेटोसाइट है वो फ्यूज करेंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोगैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो वो ऐसे हुई कि जो माइक्रोगैमेटोसाइट है उसमें एक्स फ्लैजिलेशन हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स फ्लैजिलेशन हो रही है माइक्रोगैमेट्स में। कहाँ होगी वो? मस्कीटो के मिड गट में। और ये जो न्यूक्लियस है इसमें जो है ये 6 से 8 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जो इसमें मियोटिक डिवीजन होगी। और उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है ये पेरिफेरी पे मूव कर जाएंगे अलोंग विद द साइटोप्लाज्म और एक फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हमने बोल दिया माइक्रोगैमेटोसाइट। और ये जो इलोंगेटेड फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है इसको नाम दे दिया स्पर्म और माइक्रोगैमेट। और ये जो फ्लैजिला है ये जो है क्या करेगा, गैमेट्स जो है हमारे उसको सेपरेट करने में मदद करेगा, मेल और फीमेल गैमेट्स में डिस्टिंक्शन करने में मदद करेगा। और ये फ्लैजिला जो है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने में भी हेल्प करेगा। अब मैक्रोजोइड्स और मैक्रोगैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई? अब मैक्रो जो गैमेट्स है हमारे, या फिर जिसे हम oocytes भी बोल सकते हैं, उसको हम उसमें क्या होगा कि उसमें रीऑर्गेनाइजेशन होगी और उसमें माइक्रोगैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो फीमेल गैमेट है ये नॉन मोटाइल होगा, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होगा, बट इसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होगी जो इसको एक कोन लाइक शेप दे देगी। एक कोन लाइक शेप दे देगी, जैसा कि हम इधर देख सकते हैं। एक कोन लाइक शेप दे दी और इसमें जो है उसके बाद जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट पे एक्ट करेगा। ये दोनों में फर्टिलाइजेशन होगी और फॉर्मेशन किसकी होगी? एक जाइगोट की। जैसा कि हमने बात की कि एक माइक्रोगैमेट जो है मैक्रोगैमेट में फ्यूज करेगा, पेनिट्रेट करेगा, कोन ऑफ रिसेप्शन के थ्रू जाएगा और उसमें सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन होगी और एक जाइगोट की, डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। और ये जो जाइगोट है ये मस्कीटो के स्टमक में रहेगा कब तक? लगभग 9 से 10 दिन तक ये इसमें स्टमक में रहेगा एनाफिलिस मस्कीटो के। नेक्स्ट बात करते हैं ऊकाइनेट की फॉर्मेशन के बारे में। तो क्या हो गया, हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद ये जो जाइगोट है कुछ कुछ समय तक ये नॉन मोटाइल ही रहेगा और उसके बाद इसमें इलोंगेशन होगी। ये जाइगोट इलोंगेट होगा और एक ऊकाइनेट वर्मीफॉर्म स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। ये है हमारा ऊकाइनेट। ये एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो ऊकाइनेट है इसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। अब ये जो ऊकाइनेट है ये मस्कीटो की वॉल में पेनिट्रेट करेगा। अभी भी ये मिड गट में ही है, उसके वॉल में पेनिट्रेट करेगा विद द हेल्प ऑफ लिटिक एंजाइम्स। और ये जो है उसकी स्टमक वॉल पे ही रहेगा, उसकी स्टमक की वॉल पे खुद को अटैच कर लेगा। जैसा कि हमने कहा कि ये अपनी मस्कीटो की जो गट वॉल है उस पे खुद को अटैच कर लेगा और फिर जो ये ऊकाइनेट है ये एक स्फेरिकली शेप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा और ये उसके ही एनोफिलिस मस्कीटो के स्टमक से जो है न्यूट्रिशन लेगा और अपने अराउंड एक इलास्टिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को फॉर्म करेगा, जिसको हमने कहा सिस्ट। ये सिस्ट जब इसकी ऊकाइनेट की मतलब अराउंड डेवलप हो जाता है तो इस स्टेज को हम ऊसिस्ट कहते हैं, ऊसिस्ट स्टेज कहते हैं, या फिर हम इसे स्पोरोंट भी कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऊसिस्ट की फॉर्मेशन हुई। ये ऊकाइनेट के 10 से 12 दिन के बाद ऊसिस्ट की फॉर्मेशन होती है। फिर क्या हुआ, ये जो सिस्ट वॉल है ये ऊकाइनेट ने सिक्रीट करी विद द हेल्प ऑफ स्टमक टिश्यूज ऑफ मस्कीटो। ठीक है, उसके बाद जो ये ऊकाइनेट है ये क्या होता है कि ये उसके गट पे ही रहता है। ये मस्कीटो के फीकल मैटर के साथ बाहर नहीं आता क्योंकि ये स्टमक वॉल को उसके बाद पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारे गैमीट्स है उनमें जो है फर्टिलाइजेशन हुई और उन्होंने फॉर्मेशन की जाइगोट की। जाइगोट से हमें हमारी मियोसिस हुई। मियोसिस के बाद उसने ऊकाइनेट की फॉर्मेशन की। ऊकाइनेट की फॉर्मेशन के बाद इस ऊकाइनेट ने अपने अराउंड सिस्ट वॉल डेवलप की और फॉर्म किया ऊसिस्ट को। अब ऊसिस्ट से कैसे स्पोरोजोइड्स बनेंगे, इस पूरी प्रोसेस को हमने स्पोरोगोनी बोल दिया। और स्पोरोगोनी में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी।
इस फेज में प्रॉपर एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल फिजन, और इसके में जो है एंड में स्पोरोजोइट निकलेंगे जो कि प्लाज्मोडियम वायरैक्स या फिर एनी प्लाज्मोडियम स्पीशीज की इन्फेक्टिव स्टेज है। क्या होगा कि ये जो oocyst बने ये मैच्योर और डेवलप होंगे। तो जो ये oocyst है ये अभी भी कहां पर है, इन द गट, मिड गट ऑफ, oocyst कहां पे है, मिड गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। अब इस oocyst में क्या हुआ, oocyst में हुई पहले मियोसिस, और मियोसिस के बाद उसमें दोबारा होगी माइटोसिस। यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें डिवीजन होगी, सबसे पहले होगी हमारी मियोसिस, उसके बाद ये डिवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस और फॉर्म करेगा लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को। जैसा कि हम इस पिक्चर पे देख सकते हैं ये oocyst है हमारा, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई है ड्यू टू द मल्टीपल फिजन, ड्यू टू द माइटोसिस। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, और इसको मतलब इस जो ये न्यूक्लियस है, इतने सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे, और ये बन फॉर्म करेंगे स्पोरोब्लास्ट को, और ये स्पोरोब्लास्ट जो है अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, और अगेन बहुत सारे अगेन दोबारा से स्पोरोजोइट या स्पोरो जो हमारे स्पोरोब्लास्ट है उनकी फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या होगा कि ये जो स्पोरोब्लास्ट है इनको एक सिक्कल शेप मिल जाएगी, सिक्कल लाइक शेप मिल जाएगी, और ये बहुत सारे स्पोरोजोइट में इलोंगेट होके बहुत सारे स्पोरोजोइट की फॉर्मेशन करेंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियस बना, बहुत सारे न्यूक्लियस बने, और ये न्यूक्लियस जो है डेवलप हुए सिक्कल शेप स्ट्रक्चर में, जिसे हमने सिक्कल शेप स्पोरोजोइट कहा। अभी तक जो ये स्पोरोजोइट है ये अभी भी कहां पर है, मिड गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। इसके बाद ये oocyst जो है, या फिर जिसमें कि बहुत सारे स्पोरोजोइट है, यहाँ हम देख सकते हैं oocyst में बहुत सारे स्पोरोजोइट है, ये रप्चर कर देंगे, ये जितने भी स्पोरोजोइट है ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल पे, और ये oocyst ब्रेक डाउन हो जाएगा और इससे निकल जाएंगे बहुत सारे स्पोरोजोइट, और ये स्पोरोजोइट रिलीज कहाँ होंगे, हीमोसील कैविटी, ये मस्कीटो की बॉडी कैविटी है जिसे हम होमोसील कहते हैं, वहां पर जितने भी ये स्पोरोजोइट्स है ये वहां पर रिलीज हो जाएंगे, और ये जो स्पोरोजोइट है ये बहुत ज्यादा एक्टिव मोटाइल स्ट्रक्चर्स है जो कि सलाइवरी ग्लैंड में, हीमोसील कैविटी से कहा चले जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में, और उसके बाद ये स्पोरोजोइट रेडी है कि कोई भी ये अगर ये फीमेल जो इन्फेक्टेड फीमेल है किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे दोबारा एक्ट करने के लिए ये रेडी हो जाएंगे। उसके बाद ये जो स्पोरोजोइड है हेल्दी पर्सन को दोबारा से इन्फेक्ट करेंगे, और दोबारा से हमारी जितनी भी शाइजोगोनी है ये दोबारा रिपीट होगी। इसी के साथ हमारी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अगेन ब्रीफ में हम चले इसे स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारी इन्फेक्टेड फीमेल मस्कीटो ने हमारे हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे अटैक किया, 30 मिनट तक वो ब्लड सर्कुलेशन में रहे, उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ चले गए, हमारे लीवर के पेरेन्काइमेटस सेल में, लीवर के पेरेन्काइमेटस सेल में ये स्पोरोजोइड्स ने अपनी ग्रो मतलब अपने को ग्रो करा, और उसके बाद इसने क्रिप्टोजोइड्स या फिर मेटाक्रिप्टोजोइड्स की फॉर्मेशन की। ये मेटाक्रिप्टोजोइड ने अगेन फ्रेश लिवर सेल्स पे अटैक किया, और फिर ये जो मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स की फॉर्मेशन की, ये मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स दो तरह के हुए, एक हुए माइक्रो, दूसरे हुए मैक्रो मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स। जो माइक्रो मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स है वो आरबीसी पे एक्ट करेंगे, जो मैक्रो मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स है वो अगेन फ्रेश लिवर सेल्स पे अटैक करेंगे। अब क्या हुआ कि ये जो माइक्रो मेटामीरोक्रिप्टोजोइड्स है इन्होंने किस पे एक्ट करा, आरबीसीज पे। आरबीसीज पे सबसे पहले शाइजोंट बने। शाइजोंट ने क्या किया, उसके जो हीमोग्लोबिन में जो हमारा हिमैटिन पिगमेंट है उसको खाना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने ट्रोफोजोइट स्टेज बना दी, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रोफोजोइट स्टेज के बाद इधर फिर हमारी सिग्नेट रिंग स्टेज बनी, सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद हमारी बनी अमीबॉइड स्टेज, अमीबॉइड स्टेज के बाद हमारा क्या बना, हमारा बना शाइजोंट, और ये शाइजोंट ने अगेन क्या किया, दोबारा से एरिथ्रोसाइट पे एक्ट किया। अब क्या हुआ कि ये जो एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइट है, शाइजोंट के बाद ये जो एरिथ्रोसिटिक वॉल है
वो रप्चर हो गई और इसने फॉर्म कर दिया एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइट्स को। अब ये एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइट्स अगेन किसी फ्रेश आरबीसी सेल पे एक्ट करेंगे और इनमें से कुछ जो सेल्स है वो आरबीसी पे एक्ट ना करके गैमीट्स की फॉर्मेशन करेंगे, गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि दो तरह के हैं। एक है माइक्रो गैमेटोसाइट जो कि है स्पर्म, और मैक्रो गैमेटोसाइट जो कि है फीमेल गैमेटोसाइट। अब इन दोनों में इसके बाद यहाँ तक थी हमारी शाइजोगोनी। शाइजोगोनी के बाद हमारी जो है स्पोरोगोनी शुरू हो गई, जो कि कहाँ होगी, ये हमारी मस्कीटो के अंदर होगी, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के अंदर होगी। अब क्या हुआ, इस फीमेल मस्कीटो ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे एक्ट किया और इससे जो है हमारे माइक्रोगैबिट्स और मैक्रोगैबिट्स को के साथ साथ हमारे एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइट्स को भी ले गई। अब इसकी एलिमेंट्री कैनाल पे जब ये पहुंचा, इसके गट पे जब पहुंचा, तो जितने भी ये एरिथ्रोसिटिक मीरोजोइट थे ये सारे डैमेज हो गए, ये डाइजेस्ट हो गए इसके डाइजेस्टिव जूसेस द्वारा। लेकिन ये गैमेटोसाइट है ये डाइजेस्ट नहीं हुए। इनमें क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, क्योंकि जो ये गैमेट्स है इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए थोड़ा ह्यूमन बॉडी से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, जो कि एनाफिलिस मस्कीटो में इन्हें मिल गया था। और इसने किसकी एक डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन कर दी। फर्टिलाइजेशन हुई, डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। डिप्लॉयड जाइगोट में पहले तो ये सेम रहा, बट इसमें मियोसिस हुई। मियोसिस में ऊकाइनेट की फॉर्मेशन की। ऊकाइनेट में क्या हुआ कि एक सिस्ट वॉल की डेवलपमेंट हुई और ये बना दिया इसने oocyst। oocyst जो है इसमें अगेन एसेक्सुअल मल्टीपल फिजन हुई और बहुत सारे सिकल शेप्ड स्पोरोजोइड की स्ट्रक्चर मतलब स्पोरोजोइड्स बने। और ये स्पोरोजोइड कहाँ रिलीज हुए, हीमोसील कैविटी ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। और ये जो स्पोरोजोइड है ये कैसी मोटाइल जो स्ट्रक्चर है, और ये पहुंच गए कहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ एनाफिलिस मस्कीटो। कहाँ से, हीमोसील कैविटी से। और अगेन ये लाइफ साइकिल फिर से कंटिन्यू हुई, जबकि जब इसने अगेन किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को अगेन इन्फेक्ट किया और फिर से ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू हुई। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लाइफ साइकिल। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।